हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में अपन एनर्जी सेक्टर को स्टडी करेंगे। ये एनर्जी सेक्टर का इंडेक्स है। देखे तो अगर अपसाइड अभी भी 20-25% के बचे हुए हैं, और अभी अभी सपोर्ट लेके इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एनर्जी सेक्टर को अगर हम डिटेल में देखें तो एक वैल्यू चेन इस तरीके से है कि एनर्जी जनरेट होगी, पावर प्लांट्स हो गए, थर्मल, सोलर, विंड। फिर एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गए, स्विचेस हो गए एंड ऑल। ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद जहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन है, जैसे अपने सिटीज एंड ऑल, तो वहाँ पे फिर से ट्रांसफार्मर लगते हैं और फिर उसको वोल्टेज डाउन करके प्रोवाइड किया जाता है हाउसेज में या कमर्शियल यूनिट्स में। तो इस पूरी वैल्यू चेन में काफ़ी कंपनीज है, काफ़ी प्लेयर्स हैं। कुछ कंपनीज जो पावर जनरेशन में है, कुछ कंपनीज जो ये स्विच गियर्स में है, ट्रांसफॉर्मर्स में है, कुछ कंपनीज जो ट्रांसमिशन लाइंस बना रही हैं, कुछ कंपनीज जो इन स्ट्रक्चर्स को भी बना रही हैं, मोनोपोल्स बना रही हैं। तो इन सबको देखेंगे कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, वो देखेंगे और अपने पोर्टफोलियो में अपन ऐड करेंगे। पोर्टफोलियो के हिसाब से अपन आज पावर सेक्टर को स्टडी करने वाले हैं और हम उसमें कुछ कंपनीज जो ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो पावर जनरेशन में मुझे जो एक मतलब लीडिंग प्लेयर है वो है एनटीपीसी, जो कन्वेंशनल तरीके से अभी तक पावर जनरेशन में है। मार्केट लीडर वो है एनटीपीसी। थर्मल पावर प्लांट्स अराउंड मोर देन 50% जो मार्केट शेयर है इसी कंपनी के पास है। अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही, ऐसा कुछ ज़्यादा करेक्ट हुआ नहीं है क्योंकि एक तरीके से मोनोपोली है। बट आगे जाने इन फ्यूचर आई डोंट थिंक, मतलब ऑब्वियसली डिमांड रहेगी, बट वी कैन फोकस ऑन समथिंग न्यू, दैट इज सोलर। सोलर अभी ट्रेंड में है, तो सोलर पावर मैन्युफैक्चरर्स में वॉरी इज द कंपनी जो मेरे को समझ में आई, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिसका चार्ट अभी उतना चार्ट कुछ है नहीं क्योंकि अभी न्यूली लिस्टेड है कंपनी। बट अगर देखें तो फंडामेंटल्स की तरफ वैल्यूएशन नॉट दैट मच हाई, जो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड आरओसी है वो भी डिसेंट है, डिसेंट नहीं अच्छा ही है। प्रॉफिट्स एंड लॉस देखें अगर कंपनी के, तो अराउंड 2-5 साल में 2000 करोड़ की सेल्स और 40 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 14,000 करोड़ की सेल्स और 2000 करोड़ की प्रॉफिट पे आ चुकी है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 72%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इन पास्ट 3 years इज क्लोज टू 200, विच इज एक्सेप्शनल। जो सेक्टर है वो भी ग्रो कर रहा है एक्सपोनेंशियली, तो इसलिए कंपनीज भी अच्छा कर रही हैं। तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। जनरेशन सेक्टर के अंदर अगर पावर जनरेशन की अगर बात करें तो वॉरी एनर्जी इज लुकिंग गुड। स्टॉक कंसोलिडेशन में है, एसआईपी करके इसमें एंट्री ली जा सकती है। अभी देखा जाए तो कुछ अच्छी वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं स्टॉक के अंदर, तो बड़े प्लेयर्स भी अपनी पोजीशंस में बना रहे हैं। ऑर्डर जो कंपनी ऑर्डर है वो अराउंड, जैसे अभी हमने देखा 14,000 करोड़ की सेल्स की है, और अभी जो इसके पास ऑर्डर बुक है वो ऑलरेडी क्लोज टू 50,000 करोड़ की है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। फ्यूचर अभी अच्छा दिख रहा है कंपनी का, नो डाउट आने वाले कुछ 3 से 5 साल में कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। तो इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया जनरेशन सेक्टर में। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन लाइंस, सो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइंस या ट्रांसमिशन केबल्स में कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स जो है, पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज, आरआर केबल एंड ऑल। ये क्या करते हैं, ये जो ट्रांसमिशन केबल्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसके थ्रू पावर ट्रांसमिट होती है, एनर्जी ट्रांसमिट होती है जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे होना है वहाँ के लिए। तो इस सेक्टर में मुझे थोड़ा टफ कॉल था क्योंकि जो टॉप कंपनीज हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली गुड प्लेस्ड है। अगर हम देखें तो जो फर्स्ट 2 प्लेयर्स हैं, पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्री, दोनों के पी डिसेंट है। दोनों के जो वैल्यूएशन है वो भी अच्छे हैं, सेल्स अच्छी चल रही है, जो आरओसी वगैरह है वो भी अच्छा है। और अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें अगर हम, तो 22, 31, 34, मतलब स्टॉक प्राइस फॉलो कर रहा है पॉलीकैब के लिए। और केईआई इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो 19
23 और 42, तो स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। देखा जाए तो वैल्यूएशन दोनों की सेम है। स्टॉक प्राइस अगर हम बात करें तो पॉलीकैब सीम्स टू बी अ बेटर चॉइस। सो दोनों कंपनी अच्छी है, दोनों के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इट्स बेसिकली मैं थोड़ा टेक्निकल की तरफ जाके पॉलीकैब को अभी चुन रहा हूँ। जैसे कि हमने कल की वीडियो में बात की थी, वी नीड टू मेक श्योर कि जो कंपनी हम ले रहे हैं वी विल रिविजिट इट। अगर दिखेगा कि के ई आई इंडस्ट्री इज टेकिंग गुड शेप, तो हम अपना फंड रोटेट भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी के लिए पॉलीकैब इज द चॉइस फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर्स, जो आपने ये हाई वोल्टेज स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, मैंने डायग्राम में बनाए हैं ये स्ट्रक्चर्स। ये भी कंपनीज है जो बनाती हैं और इसमें भी काफ़ी पैसा बन रहा है, क्योंकि इंडिया की जो केपेक्स हो रही है ट्रांसमिशंस में, ट्रांसमिशन स्पेस में, उसका फ़ायदा बहुत कंपनीज उठा रही हैं। तो इसमें जो एक कंपनी मैंने स्टडी की है जो मुझे सबसे अच्छी लगी, वो है स्किपर। स्किपर अराउंड 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन इज गुड, फंडामेंटल्स आर लुकिंग डिसेंट। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो अभी जो कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट निकाला है मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर 25 में 146 करोड़ का। सेल्स ग्रोथ का, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक भी फॉलो कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर जो है केपेक्स का इंडिया में ट्रांसमिशन पावर का वो दिख रहा है। तो पीपल आर चेजिंग द स्टॉक्स। इसमें अगर हम बात करें तो स्किपर का चार्ट देख लेते हैं। सेम एक ब्रेकआउट दिया अभी रिसेंटली पिछले साल स्किपर ने, और उतना रन अप नहीं है ब्रेकआउट के बाद। स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। एक थोड़ा करेक्शन आया था जो मार्केट में, उसमें एक एंट्री का मौका दिया स्टॉक ने, बट इट्स फॉर्मिंग अ बॉटम हेयर। अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस जोन को क्लियर करता है तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में चला जाए। देयर इज अ गुड 34-35% गेन्स टू बी मेड। अपने मूविंग एवरेज के पास है, डेली मूविंग एवरेज, सो आप एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हैं इसमें भी। दिस इज a good company in this transmission structures space। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और कंपनी जो हम स्टडी कर सकते हैं, अब ये ट्रांसफॉर्मर्स जो चाहिए होते हैं वो भी एक इररिप्लेसेबल पार्ट है इस पूरे वैल्यू चेन का। तो इसमें भी दो कंपनी है जो बहुत अच्छा कर रही हैं। एक है वोल्टेम, जो हमने पहले भी बात कर चुके हैं अपने किसी वीडियो में। तो फंडामेंटल्स आर गुड, वैल्यूएशंस इज वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लें तो 26 करोड़ के प्रॉफिट से 2014 में लगभग 10 गुना से ऊपर कर चुकी है कंपनी अपने प्रॉफिट्स को। अभी जो रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बुक किया कंपनी ने। तो अगर इसका हम चार्ट देखें तो ये तो हमने स्विंग ट्रेड में भी उठाया था वोल्टेम। तो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, चार्ट अपने कंसोलिडेशन फेज से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। थोड़ा एक रेजिस्टेंस अभी मूविंग एवरेज से मिल रहा है, बट एज सुन एज 9,000 के आसपास से ऊपर निकलेगा तो एक नई ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी जो कि 15,000 के आसपास है। इसका ऑल टाइम हाई वहां तक जा सकते हैं। गुड 60-70% गेन्स टू बी मेड हेयर। तो ये कंपनी भी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है और लेने के हिसाब से भी अभी अच्छी तरह पॉइज्ड है। इसमें एक पहले भी एंट्री का मौका मिला था जहाँ पे फ्लैग चैनल का एक पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट दिया था कंपनी में 2,000 रुपये के आसपास। उसके बाद तो रुकी ही नहीं भाई कंपनी, 15,000 सीधा। सो टेक्निकल्स गुड, फंडामेंटल्स आर आल्सो गुड। सो ये कुछ कंपनीज हमने जो बात की। अब इसमें स्मॉल कैप्स में भी कुछ वर्थ मेंशनिंग कंपनीज है, जैसे केपीआई ग्रीन जनरेशन के लिए। केपीआई ग्रीन इज आल्सो इनटू सोलर सेल्स प्लांट्स एंड ऑल। सो इसके भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स भी अच्छे हैं, तो वैल्यूएशन भी अच्छा है। सब देखो 8-10,000 करोड़ की कंपनी स्मॉल कैप में आप ले सकते हैं, और कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कंपनी के 35, 66, 70, 85, 104 हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे अभी कंपनी खड़ी हुई है। क्वार्टरली हो गया, ये हो गया इसका ईयरली 9, 6, 22, 43, 110। मतलब जब
प्रॉफिट इस तरीके से बढ़ रहे हैं तो स्टॉक प्राइस भी फॉलो करेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। जो हम यहाँ देख भी सकते हैं, सेल्स 100%, प्रॉफिट 100% और स्टॉक प्राइस भी 100% रिटर्न दे रहा है। कैगर जो है मतलब हर साल डबल कर रहा है अपने आप को। तो इस तरीके से अगर हम केपीआई का चार्ट देखें, केपीआई ग्रीन कंसोलिडेशन में है, वॉल्यूम राइज हो रहे, मतलब गुड वॉल्यूम्स आर कमिंग। पिछले वीक में हैवी बाइंग चल रही है तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो गुड स्टॉक फ्रॉम द स्मॉल कैप जोन। उसके बाद अगर मैं समराइज करूं तो ये हमारा पोर्टफोलियो। सो एनटीपीसी इन लार्ज कैप फॉर जनरेशन, वॉरी इज मिड कैप, केपीआई ग्रीन इज स्मॉल कैप। ट्रांसमिशन में पॉलीकैप फॉर द ट्रांसमिशन केबल प्ले, स्किपर फॉर द स्ट्रक्चर प्ले एंड वोल्टेम फॉर द ट्रांसफॉर्मर प्ले। सो ये कुछ कंपनीज हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। ये एक मॉडल पोर्टफोलियो में बना रहा हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, तो हम इसी सीरीज को फॉलो करेंगे। मैं अगली वीडियो में एक नया सेक्टर स्टडी करके उसके कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स हम डिस्कस करेंगे। सो ऑल दीज यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ओनली स्टडी पर्पस, या आपको एक फाइनेंशियली कैसे अपना डिसीजन लेना मैं वो सिखा रहा हूँ। इन कंपनीज में मेरी पोजीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं लेके बैठ रहा हूँ इन कंपनीज को। सो गाइस प्लीज, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा हो या आप कुछ, मैंने ये वीडियो मतलब बहुत बड़ा बन सकता था बट आई एम नॉट श्योर इतना बड़ा कोई देखना चाहेगा। सो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं अगर और डिटेल एनालिसिस चाहिए, कैसे फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं, बेसिक्स टेक्निकल्स के, तो उस पर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी एक नए सेक्टर को हम स्टडी करके लाएंगे और एक तरीके से पूरा पोर्टफोलियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।